हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8th में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में एक्सरसाइज 8.2 के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार का वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. Shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. तो यहाँ पर हमें टीवी का भी और VCR का भी जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो हमें पता है। VCR का क्रय मूल्य CP कितना है? रुपये 8,000। और VCR बेचने पर उसको 4% की हानि हुई। हानि प्रतिशत VCR पर कितनी है? 4%। तो हमें इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इसका हमें बताना है, निकालना है पहले तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य किसका? VCR का। वो क्या होगा? क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस इनटू 1 + 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। हानि होगी तो माइनस कर देंगे, लाभ होगा तो इसमें प्लस कर देंगे। तो क्रय मूल्य हमें पता है 8,000 रुपये, 1 माइनस हानि प्रतिशत है 4/100 25। तो ये हमें मिलेंगे 8,000 माइनस 25 से कम 25 हो, में से एक गए 24/25। 25 से 8,000 कट जाएंगे, 25 तिया 75, 5 0, 25 दूनी 50, 0, 320 गुणा 24। तो VCR का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ऑफ VCR क्या होगा? 320 की और 24 की गुणा करेंगे, 0 तो लिखी जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 16 हासिल हो जाएंगे, 1 3 दूनी 6 और 1 7। 7,680 रुपये का वो VCR बेचा गया। फिर टीवी की बात आएगी तो टीवी का क्रय मूल्य वो भी रुपये 8,000 रुपये है। उस पर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत कितना है? 8%। तो टीवी का विक्रय मूल्य बराबर उसका क्रय मूल्य गुणा 1 प्लस, पहले माइनस था चूँकि हानि थी, अब चूँकि लाभ है, प्रॉफिट है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बाई 100। क्रय मूल्य 8,000 है, मल्टीप्लाई 1 प्लस लाभ 8 का है तो 8/100। 4 दूनी 8, 25, 8,000 मल्टीप्लाई 27/25। फिर 25 से 8,000 कटेंगे, वही 320 आ जाएंगे।
तो टीवी का विक्रय मूल्य रुपीज़ 0, 7 दूनी 14, हासिल हो जाते हैं 1, 7 या 21 और 4 25 और 1 हासिल का 26, 2 2 तिया 6 और 2 8, 8,640 रुपये का वो टीवी उसने बेचा। तो दोनों के हमें क्रय मूल्य पता है और दोनों के विक्रय मूल्य पता है। तो लाभ या हानि कितनी हुई उसको ये देखना है। तो कुल क्रय मूल्य दोनों चीज़ें उसने कितने में खरीदी थी, 8,000 का वीसीआर और 8,000 का टीवी, यानी कि दोनों चीज़ें रुपये 16,000 में खरीदी गई। फिर दोनों का विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ, 7,680 का वीसीआर बेचा गया और 8,640 का टीवी बेचा गया। तो 0, 8 और 4 12, हासिल हो जाते हैं 1, 6 और 6 12 और 1 13, हासिल हो जाते हैं 1, 7 और 1 8 और 8 और 8 16, 16,320 की दोनों चीज़ें बेची गई। खरीदी गई 16,000 में, बेची गई 16,320 में। तो यानी कि इसको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ यहाँ पर। तो कुल लाभ बराबर जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस था, घटाएंगे 16,320 माइनस 16,000, तो 320 रुपये का कुल लाभ यहाँ पर दुकानदार को होता है। लेकिन हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ उसको। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, कुल जो लाभ हुआ है वो डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है, गुणा 100। तो 320 डिवाइडेड बाई 8,000 मल्टीप्लाई 100, 2 और 1 3 0, ये 3 0 कट गई, 8 चौक 32, यानी कि 4% का उसे कुल लाभ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 16 आएगा, 16,000। क्रय मूल्य कुल कितना है 16,000, तो 16 दूनी 32, 2% का कुल लाभ प्रतिशत हुआ। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। लाभ परसेंट 2% का है और अगर लाभ की बात की जाए तो वो रुपये 320 रुपये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देती है। बट्टा मीन्स डिस्काउंट। रुपये 1450 अंकित मूल्य वाली एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक, एक जीन्स और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रुपये 850 है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा। ड्यूरिंग ए सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड अ कस्टमर have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1,450 and 2 shirts marked at rupees 850 each। तो जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, रुपये 1450। कमीज का, एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है, रुपये 850। तो क्या क्या खरीदा उसने, एक जीन्स और 2 कमीजें। तो एक जीन्स प्लस 2 कमीजों का कुल अंकित मूल्य
मार्क्ड प्राइस कितना हुआ 1450 प्लस 2 गुणा 850 रुपीज़ 1450 प्लस 1700, 2 गुणा 850 1700 जोड़ करके हमें मिलेंगे रुपये 50 और ये 7 4 11 1 2 3 3150 रुपये अंकित मूल्य के हिसाब से एक जीन्स का और 2 कमीजों का कुल मूल्य ये हुआ। डिस्काउंट कितना दिया उसने, डिस्काउंट परसेंट कितना है 10% अंकित मूल्य का। तो कुल कितना उसको पेमेंट करना होगा, कुल देय मूल्य बराबर जो अंकित मूल्य है वो इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो अंकित मूल्य आया 3150 गुणा 1 माइनस डिस्काउंट कितना है 10% का, तो 10/100, तो 10 1 जा 10 10 10 जा, तो ये आ गए 3150 गुणा 10 कम 10 में से 1 गया 9, 9/10 जीरो गए, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 कम 9 और 4 13, 1 9 3 27 और 1 28, 2800 रुपये 2835 रुपये कुल ग्राहक को एक जीन्स और 2 कमीजों का पे करना होगा। ये इस क्वेश्चन का यहाँ हमें आंसर मिल जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को रुपये 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में कुल कितना लाभ या हानि हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों भैंसों के लिए जो कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पर पता है। तो सूत्र क्या होता है उसके लिए, अगर हमें विक्रय मूल्य पता हो तो क्रय मूल्य, देखिए पहले विक्रय मूल्य वाला सूत्र लगाएंगे हम। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 1 प्लस या माइनस लाभ या हानि जो भी कुछ होगा, लाभ परसेंट या हानि परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ये सूत्र होता है। अगर लाभ परसेंट होगा तो प्लस और हानि परसेंट होगा तो माइनस। तो यही सूत्र हमारा यहाँ पर काम करेगा। विक्रय मूल्य हमें पता है, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो एक भैंस का विक्रय मूल्य हमें पता है, सेलिंग प्राइस कितना है रुपये 20,000 और उस पर उसको लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत कितना है 5%। तो उसका हमें क्रय मूल्य फाइंड करना है। तो यही वाला सूत्र लगाएंगे कि SP इक्वल होता है CP इंटू 1 प्लस, चूँकि लाभ है तो प्लस हो जाएगा, लाभ प्रतिशत मीन्स प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है 20,000, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है 1 प्लस 5/100, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। तो यहाँ से हमें मिले 20,000 इक्वल CP 20 1 जा 20 प्लस 1 21/20। तो CP यहाँ पर हमें मिला 20,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 21। तो ये सॉल्व करने के बाद में हमें मिलेंगे, इसके भाग करेंगे, इसको गुणा भाग करेंगे
20,000 गुणा 20 तो ये हो जाएंगे 4 लाख, और 4 लाख को 21 से भाग देना है। चार लाख डिवाइडेड बाई 21, 1 जा 21, तो यहाँ बचेंगे 19, एक जीरो लेंगे। अब कितनी बार चलते आएंगे? 9 बार चल जाएंगे। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक बचेंगे, जीरो लेंगे, लेकिन फिर भी छोटा है तो एक ज़ीरो लगा करके एक ज़ीरो हम यहाँ पर और ले लेंगे। ये हो गए 100। अब यहाँ पर चलेंगे ये 4 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 16 बचेंगे, एक जीरो हम यहाँ पर और लिखेंगे, 160 हो जाते हैं। तो अब ये चलेंगे यहाँ पर 7 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 13 बचे। फिर यहाँ पर चूंकि और जीरो नहीं बच रही, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा करके जीरो लगाएंगे। तो अब ये चल जाते हैं यहाँ पर फिर 6 बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 बचेंगे, दशमलव है, जीरो बढ़ाएंगे, एक बार चलाएंगे, 21 एकम 21, 19 बच जाएंगे, दशमलव है ये, जीरो बढ़ाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर चलेंगे इस बार 9 बार। तो ये आए 2 स्थानों तक लेंगे तो 19,047.62। तो ये हमें यहाँ पर मिले, एक भैंस का जो क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस, वो हमें मिला 19,047 रुपये 62 ये हुई एक भैंस की बात। अब दूसरी भैंस पर जिसका सेलिंग प्राइस तो 20,000 था, लेकिन हानि प्रतिशत कितना है? 10% है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, यही फॉर्मूला लगेगा, इक्वल कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि है तो माइनस हो गया, डिवाइडेड बाई 100। तो 20,000 इक्वल CP1 माइनस हानि कितनी है? 10 की है, तो 10/100, 10 1 जा 10, 10 जा 100। तो ये यहाँ से मिले 20,000 इक्वल CP 10 इनकम 10 1 जा 10 माइनस 9 माइनस 1, तो 9/10। तो CP हमें मिले 20,000 इंटू 10/9 मीन्स 2 lakhs डिवाइडेड बाई 9। 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 जीरो, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे, 2 जीरो, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे, 2 जीरो, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे, 2 जीरो, फिर 9 दूनी 18, दशमलव लगाएंगे। इस तरीके से ये चलता रहेगा। 22,222 रुपये 22 पैसे की दूसरी भैंस उसने खरीदी थी। तो उसने इसमें पूछा है कि कुल लाभ या कुल हानि क्या है? तो कुल क्रय मूल्य ₹19,047 एक भैंस के और 22,222 रुपये 22 पैसे दूसरी भैंस। तो कुल मिलाकर के हो गए 4, 6 और 2 8, दशमलव 7 और 2 9, 4 और 2 6, 2 9 और 2 11 का 1 हासिल हो जाता है 1 और 1 2 और 2 4, 41,279 रुपये 84 पैसे की दोनों भैंसें खरीदी गई थी। और कुल विक्रय मूल्य क्या हुआ? प्रत्येक भैंस 20,000 रुपये की बेची उसने, तो 20,000 प्लस 20,000 यानी कि 40,000 रुपये की दोनों भैंसें कुल बिकी। तो उसको यहाँ पर चूँकि खरीदी ज़्यादा की थी और बेची कम की हैं, तो हानि हो गई उसको। तो हानि बतानी थी हमें, तो हानि बराबर क्रय मूल्य, चूँकि यहाँ हानि है तो क्रय मूल्य में से घटाएंगे,
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। 41,279 रुपये 84 पैसे माइनस 40,000, यानी कि 1,269 रुपये 84 पैसे का उसको जो है कुल घाटा यहाँ पर हो जाता है आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 यहाँ कंप्लीट किए हैं। आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। इसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।